कोस्टल एरिया से कितनी दूरी तक जो भाग है वो संसाधन में आता है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो नोट कर लीजिए, कहीं पे अपनी कॉपी में नोट करिए इसको कि 12 यानी 12 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है वह राष्ट्रीय संसाधन में आती है। और एक समुद्री मील जो होता है 1.85 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होता है। यानी समुद्र, यानी जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से आप 12 समुद्री मील दूर तक का जो समुद्री भाग होता है वह राष्ट्रीय संसाधन होता है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी स्वामित्व के आधार पर जो चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये जो संसाधन आता है, यानी कह सकते हैं कि समुद्र अंतरराष्ट्रीय है, तो जिसपे कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, तो अंतरराष्ट्रीय मतलब जो देश है उसका जो मतलब एक जो केंद्र है उसका उस पर अधिकार होगा। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, सभी देशों का उस पर एक तरह से अधिकार होता है। तो वह कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका मतलब कह सकते हैं विचार विमर्श करने के बाद उसमें कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समुद्र से, जो किसी भी देश के कोस्टल एरिया से, यानी किसी भी देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद, यानी किसी भी देश, यानी भारत देश है तो भारत का जो समुद्री तट है, यानी अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ वाले भाग में आपका क्या है, मुंबई है, तो मुंबई से ले लीजिए। तो मुंबई का जो कोस्टल एरिया है, मुंबई के कोस्टल एरिया से 200 समुद्री मील आप जाएंगे तो वहां से आगे का जो समुद्र वाला जो भाग होगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन पे आएगा। अगर उसमें कह सकते हैं कि 200 समुद्री मील के बाद अगर कोई काम करना होगा किसी देश को समुद्र में, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि समझौते के तहत उसको क्या करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज जो मैंने बताया उसको नोट फिर से कर लीजिए कि एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका स्वामित्व के आधार पर। चौथा जो है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास समझ सकते हैं ना, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट के आधार पर क्या है आपका संभावी, जिसकी संभावना की जाती है, और दूसरा है विकसित, तीसरा आपका है भंडार, और चौथा है आपका संचित कोष। तो एक एक करके मैं बता रहा हूं। संभावी की अगर मैं बात करूं, संभावी यानी कह सकते हैं कि संभावी जो संसाधन होते हैं, जो संसाधन विद्यमान है परंतु उपयोग नहीं हो रहा है, यानी वे संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं।